आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, ये आपका दोस्तों एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल रूप से मॉडल पेपर जारी किया है, जिसे आप क्या सैंपल पेपर कह सकते हैं। ओके, इसका दोस्तों आप सबसे पहले क्या है फायदे जान लीजिए। ओके, इसको आपको दोस्तों कक्षा 12वीं के सभी सब्जेक्ट के आपको क्या है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लेना है। ओके, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके कई फायदे हैं। इसके आपको फायदा इसका सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा किस किस एरिया से आपसे क्या है एमपी बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, इसलिए आप मॉडल पेपर का जरूर सॉल्यूशन करिएगा। ओके, और किस एरिया से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब एक प्रकार से आप ब्लूप्रिंट भी समझ सकते हैं। ओके, इसलिए मॉडल पेपर को जरूर सॉल्यूशन करिएगा। ओके, और समझ के करना है। ओके, रटना नहीं है, क्योंकि कौन ये आपको पेपर मिल रहा है, ये तो आपको क्या है समझ के लिए दिया जा रहा है। ओके, इसलिए आपको इसका क्या सही सदुपयोग करना है। मैं आपको जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या आपको क्वेश्चन से क्या अर्थ निकालना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। ओके, तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। ओके, तो देखिए अधिकतम स्टूडेंट जैसे ही पढ़ेंगे छोटा मेरा खेत तो तुरंत ही क्या है उमाशंकर जोशी लगा देंगे। ओके, जबकि इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका भोला भाई पटेल। ओके, तो आपका भोला भाई पटेल की हूँ देखते लें। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता छोटा मेरा खेत कविता के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उमाशंकर जोशी। ओके, लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है हिंदी में रूपांतरण किया है। ओके, तो हिंदी में रूपांतरण किया है तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा भाई भोला भाई पटेल ने। ओके, भोला भाई पटेल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो जब आपका ये छोटा मेरा खेत जैसी कोई भी कविता स्टार्ट होती है तो उससे पहले क्या है उसके बारे में बताया जाता है, इसके लेखक कौन है। ओके, उनकी थोड़ी बहुत जीवनी बताई जाती है। ओके, तो उन्हीं में लाइनों में एक दो लाइन ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये आपको इससे पता चल जाता है कि हर आपको कविता के जो आगे पैसेज दिए जाते हैं उनके मेन हेडिंग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो उसका राइट आंसर हो आपका 31। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। ओके, तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ओके, तो इससे आपको पता चल जाता है जितनी भी आपका मुख्य आपके ये जो उपन्यास कहानी है वो उनके आपको लेकर जरूर पता होने चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। ओके, तो अब क्या है क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। जब क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्षेत्रीय शब्द। ओके, क्षेत्रीय शब्द उन्हें हम कहते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। ओके, तो जूझ मतलब जूझना। ओके, तो मतलब क्या है संघर्ष करना। इसका राइट आंसर अर्थ हो जाएगा इसका आपका जूझ का अर्थ हो जाएगा संघर्ष करना। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाए आपका बीट। ओके, तो बीट हो जाता है। तो इससे आपको ओके, और इसके अलावा आपको क्या लाइव क्या होता है, बाइट क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, इनके बारे में भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, तो इसका आपका जो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन होता है वो कहलाता है आपका बीट। ओके, आगे देख लेते हैं। रेगिस्तान की पूर्ति कर लेते हैं। ओके, पहला है, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके डैश काव्य संग्रह से ली गई है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोग भूल गए हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका लोग भूल गए हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप डैश भाषा की रचना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका अवधी भाषा का। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। ओके, तो किस अलंकार में, तो उसका राइट आंसर हो जाए आपका संदेह अलंकार में क्या है हमेशा अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या अर्थ निकलता है कि आपको एमपी बोर्ड कह रहा है कि संदेह अलंकार के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है, भ्रांतिमान अलंकार के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है, व्यतिरेक अलंकार के बारे में तैयार कर लेना है। कैसा तैयार करना है, परिभाषा याद कर लीजिएगा और उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। संदेह अलंकार की, भ्रांतिमान अलंकार की, व्यतिरेक अलंकार की। ओके, आगे सांग रूपक अलंकार आएगा तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगा, परिभाषा और उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांद सिंह, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा, वाक्य है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। ओके, क्योंकि एक वाक्य क्या है दूसरे वाक्य पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे, तो कुमाऊं इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन की डैश शैली होती है, तो समाचार लेखन की क्या है उल्टा पिरामिड शैली होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उल्टा पिरामिड शैली। ओके, अब देख लेते हैं हम सत्ता। ओके, तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं में उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सत्य। ओके, आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदामा चरित महाकाव्य है, तो ये आपका क्या है असत्य हो जाएगा। ये आपका क्या है असत्य है। ओके, क्यों सत्य है? क्योंकि सुदामा चरित है वो क्या है आपका खंड काव्य। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य है। ओके, ये आपका एक वाक्य दिया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि आपका शुद्ध है कि अशुद्ध। ओके, तो इसमें देखिए जो कहा है इसमें क्या है आपके बिंदु लगी ऊपर आप देख सकते हैं, तो ये आपका क्या है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ओके, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, ये आपका सत्य। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरणों का प्रयोग किए जाते थे, तो ये आपका क्या है सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या है आम लोगों को है समझ में आ जाए। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। सही जोड़ियां पहला है हमारा रुबाइयां। ओके, तो रुबाइयां किसने लिखी है? तो फराक गोरखपुरी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर क्रोध, तो क्रोध है आपका रौद्र रस हो जाएगा आपका। ओके, फिर आगे नेक्स्ट है आपका खरीदने की शक्ति, तो खरीदने की शक्ति कहलाती है आपकी परचिंग पावर। ओके, परचिंग पावर हो जाएगा आपका इसका। फिर वह कहाँ गया, तो वह कहाँ गया ये कौन सा वाक्य है? ये आपका है प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर 700 कुएं, तो 700 कुएं कहाँ थे? आपके हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में थे। फिर अभिनेता, तो अभिनेता किसमें होता है? नाटक में होता है। ओके, अब चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, सही विकल्प वस्तुनिष्ठ हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको कक्षा 12वीं के हिंदी के आपको क्या है हिंदी के ऑल चैप्टर के नोट्स आपको प्राप्त करने हैं, जिसमें आपको क्या है प्रत्येक चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, साथ ही आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या मिल जाएगी। ओके, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं एक वाक्य की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दरिद्रता से। ओके, दरिद्रता से की है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सांग रूपक अलंकार। ओके, मतलब ये आपकी क्या है सांग रूपक अलंकार की परिभाषा दी हुई है, तो आपको सांग रूपक अलंकार को अच्छे से तैयार कर लेना है, साथ ही आपको क्या उसका उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस मॉडल पेपर की सहायता से आपको पता चल गया 4 आपको क्या है यहाँ पे मैंने आपको अलंकार बता दिए। भ्रांतिमान अलंकार, आपका संदेह अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, सांगरूपक अलंकार, परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार दर्शन पाठ के लेखक है, तो उसका राइट आंसर हो जाए आपका जैनेंद्र कुमार। ओके, अक्सर आपका क्या है आपके जो चैप्टर होते हैं उनके लेखक है उनके कवि से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं आपसे हमेशा बताता हूँ कि आपको प्रत्येक चैप्टर के आपको क्या है कवि और लेखक आपको तैयार होने चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन के पिता का नाम क्या था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरमा। ओके, सूरमा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुहावरा पेट पूजा का क्या अर्थ होता है? तो सिंपल है आपका पेट पूजा करना मतलब क्या है भोजन करना। ओके, या खाना खाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? तो उसका राइट आंसर हो आपका बसंत पाटिल। ओके, और मुहावरे इसलिए यहाँ पूछा गया है, तो इससे आपको क्या मतलब होता है कि आपको जो सिलेक्टेड मुहावरे हैं उनको एक बार आपको तैयार कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने प्रदेश के कोई 2 लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखना है, तो कोई भी आप क्या हिंदी समाचार पत्र बता सकते हैं, दैनिक भास्कर, ओके, नव दुनिया पत्रिका और ये सब। ओके, तो ये आपके इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये आपके अब देख लेते एक बार अपन आगे क्वेश्चन। तो आपको नेक्स्ट पूछे यार छायावाद और रहस्यवाद कोई दो अंतर लिखिए। ओके, तो इस वीडियो में आपको क्या है मैं आपको यही वस्तुनिष्ठ मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। फुल सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, पार्ट 2 का लाकर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन मुझे आशा कि आपसे बन जाएगा। भक्ति कालीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए, इजी। ओके, बानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए, सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या परिवर्तन हुआ उषा कविता के आधार पर आपको बताना है। इस प्रकार से आपके दिए हुए। ओके, तो मुझे आशा कि आप क्या है ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। भारतेंदु युग की विशेषताएं, द्विवेदी युग की विशेषताएं, द्विवेदी युगीन गद्य की विशेषताएं। ओके, जितने इसमें क्वेश्चन दिए सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आपके है सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके, अगर से 4-5 भी क्वेश्चन आपको या उससे संबंधित आ जाते हैं तो आपको क्या है बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। ओके, आपको सहयोग मिल जाएगा। इससे आपको पता चल जाता है कि आपको क्या है ये आपको तैयार जरूर कर लेना कि वाक्यों का परिवर्तन जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, शुद्ध अशुद्ध वाक्य तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये सब आपको जरूर तैयार कर लेना है। ये आपको इस बार से आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं आप पेपर। ओके, साथ ही आपको क्या है महादेवी वर्मा जी का अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, कुंवर नारायण जी का आपको क्या है तैयार कर लेना है, कवि परिचय। उमाशंकर जोशी जी का तैयार कर लीजिएगा। परेश्वर नारायण रेणु जी का आपका लेखक परिचय। ओके, कुंवर नारायण जी का मैंने बता दिया है, महादेवी वर्मा जी का मैं आपको जल्द ही बताने वाला हूँ। ओके,
तो आप उससे तैयार कर लीजिएगा। बाकी इस प्रकार से आपका दिया है अनुच्छेद लेखन तैयार करना है, फिर आपको गद्य पूछा जाएगा, ये सब तो आपको पता ही है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो पूरा अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, साथ ही अगर आपको निबंध लेखन दिए है तो निबंध लेखन अगर आप पूछें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है पर्यावरण प्रदूषण और समस्या का समाधान, ये वाला तो अच्छे से आपको अभी से तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन मैं आपको क्या है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, क्योंकि इसी तरीके से मैंने इसका निबंध बनाया है। ओके, तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको क्लास 12 हिंदी के ऑल चैप्टर के नोट्स आपको प्राप्त करने हैं। दोस्तों, कक्षा 12वीं हिंदी विषय के नोट्स प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको गूगल पर जाना है, सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस है। सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, अपनी वेबसाइट, उसे आपको क्या है ओपन कर लेना है। ओके, जैसे ही आप ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा। ओके, फिर आपको दोस्तों यहाँ क्या है मेन मेनू का ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके, तो मेन मेनू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। ओके, फिर आपको क्या है अगर आपको क्लास 12 हिंदी के नोट्स चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सबके यहाँ नोट्स दिए हुए हैं, बटन पर क्लिक करके आप क्या एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा। ओके, अभी तो हमें क्या है क्लास 12 हिंदी के नोट्स चाहिए हैं, तो क्लास 12 हिंदी के नोट्स वाले बटन पर हमें क्या है क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। बस आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपको किस चैप्टर के आपको क्या है एमसीक्यू चाहिए है। ओके, या संदर्भ प्रसंग व्याख्या चाहिए है, क्वेश्चन आंसर चाहिए। प्रत्येक चैप्टर के यहाँ देखिए एमसीक्यू दिया हुआ है, भावार्थ दिया हुआ है। ओके, प्रश्न उत्तर दिए हैं। बस क्लिक हेयर का बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है जिस भी चैप्टर का आपको पढ़ना। ओके, चलिए मैं आपको एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूं। ओके, तो मान लीजिए मुझे क्या है आत्म परिचय वाला जो चैप्टर है एक गीत, इसके एमसीक्यू तैयार करने। ओके, तो इसका क्लिक हेयर के बटन पर हमें क्या है क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके क्या है पूरे आपके आत्म परिचय और क्या है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि क्या है एमसीक्यू आ जाएंगे। ओके, आंसर भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप जाकर एकदम प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से आप यहाँ क्वेश्चन आंसर भी आप किसी भी चैप्टर के देख सकते हैं। ओके, तो पतंग वाले प्रश्न चैप्टर के में क्वेश्चन आंसर देखना है तो ये आप देखिए क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से आप क्या है इनके कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और ओके इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो भी कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।